वापस आएंगे, हम सरकार को लेटर लिख रहे हैं मगर कोई जवाब नहीं आ। वीडियो के माध्यम में आए हो, आपने यूट्यूब का चैनल चमका के आपने हमारा बच्चों का नाम हमारा लेकर अभी कह रहे हो कि जाहिर सी बात है आजमी तो नहीं है सुबह शाम सुर्खी पाउडर लगा के सामने कुर्सी पे बैठ के सिर्फ ही मंदिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है मेरे बहन भाई ठीक होंगे। आप देख रहे हो गुलाम हैदर 9 यूट्यूब चैनल। तमाम बहन भाइयों के हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से जो लोग रब्ता करते हैं फ़ोन पे या वॉइस मैसेज पे, यही कहते हैं कि आपके बच्चों का क्या बना, 2 साल हो चुके हैं, मज़ीद कितना इंतज़ार करें। मैं अपने बहन भाइयों से बहुत एक दर्दमंदाना अपील करता हूँ, मेरे बहन भाइयों मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने जो कोशिशें की, यकीन मानो हर जगह हर तरीके से कोशिश की मगर मायूस सूरत हाल है, बहुत परेशान है। हमने भारत सरकार को रिक्वेस्ट की, आप सबको पता है 2 सालों से मुसलसल गुलाम हैदर 9 यूट्यूब चैनल पे आकर अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं ताकि हमारी भारत सरकार सुने। मोदी जी है, योगी जी है, हिंदुस्तान के आला इदारे हैं, हिंदुस्तान की जो है जांच एजेंसियां हैं। मैंने सवाल ही क्या किया था, मैंने मांग क्या ही किया था, अपने 4 मासूम बच्चों की मांग किया, खुदारा उनको वापस किए जाएँ। तब तक आज तक भी आप सबको पता है, इसमें झूठ तो नहीं है, ना चार्जशीट पेश किया जाता है, ना बच्चों को शटर रूम में रखा जाता है, ना बच्चों को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, ना बच्चों को वापस डिपोर्ट किया जाता है। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, ऐसा कोई दर भी बताएं लोग। आप चाहने वाले, प्यार करने वाले हमें तो सवाल करते हो, हमें ही बात करके कहते हो हैदर आपके बच्चे वापस नहीं आएंगे, कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। खुदा की कसम, जहाँ हमें पता है हमने पूरी भरपूर तरीके से कोशिशें की हैं मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। पाकिस्तान जो है हाई कमिश्नर से हमारी बात हुई है, वो भी आप सबको पता है हालिया दिनों में, कल नहीं परसों मेरे ख्याल में उन्होंने खुद बात की थी, ऐसे हमें तसल्ला देने के लिए हैदर भाई आप परेशान ना हो, जो है हमें आपको देखते हैं आप बहुत परेशान हो इनमें। हाँ कल नहीं परसों मेरे ख्याल में, हाँ परसों बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अल्लाह करेगा आपके बच्चे वापस आएंगे, हम सरकार को लेटर लिख रहे हैं मगर कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो देखो हमारा हाई कमिश्नर भी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पाकिस्तान के भी लोग कुछ कहते हैं कि आप उन तक नहीं पहुंच रहे। खुदा की कसम हमारी बात भी होती है, उनके बावजूद भी बच्चों के लिए वापसी कोई भी जो है रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। बच्चों को किस लिए रखा हुआ है, माइनर बच्चे हैं, मासूम हैं, तरस खाएँ, तमाम हुकूक़ के आलमबरदार हैं जो हुकूक़ के तंजीमों को कहने चाह रहे हैं कि आप अगर नहीं आओगे तो बच्चों की दिनों पर दिन ज़िंदगी और मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी ना लिख सकते ना पढ़ सकते, हम किसको कहें। आप दर तो बताएं, जहां हमने कोशिश नहीं की तो क्या पता कि रास्ते से रास्ता मिलता है। अल्लाह पाक सब्र वालों में से रखा हुआ है। हमें 2 साल मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं और मज़ीद भी हर कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारी साथ ना छोड़ना। तमाम बहन भाइयों को कह रहे हैं हर मुश्किल के बाद आसान होगा। ये एक इम्तिहान है, आजमाइश है, कोई मुश्किल की घड़ी है, ये ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। अनकरीब कोई अच्छा अल्लाह पाक ऐसा मुजदा करेगा ताकि 4 मासूम बच्चों की वापसी जल्द से जल्द हो सके। तमाम बहन भाइयों को ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सनीता कटेल, आपको सबको पता है कि 4 से 5 दिन हो गए, पूरा हफ्ता पूरा प्रोगंडा एक चलाता है, ये आदमी है, ये है, वो है। आज तो अंसार बनी ट्रस्ट के भी नाम लेकर कह रहा था पाकिस्तानी खुद नहीं कर सकते, जहाँ तक हमें करना चाहिए था हमने किया। सनीता कटेल तुमने क्या किया? एक देखो आप उल्टा सीधा बातें करके, आप मैंने सच कहा, आपको कौन जानता था? आप अभी भी शर्मिंदा नहीं हो। हम आपको बहन माना, आपको इज़्ज़त दिया, आपको अच्छा मर्तबा दिया मगर आपको रास नहीं आया। शायद आज हमें वो अल्फाज शायद इस्तेमाल करना पड़ेगा, कल तुम बर्दाश्त नहीं करोगे। ज़बान हर किसी का खुल सकता है, हम आपसे डरते नहीं हैं, ना आपके घर से हम खाना खाते हैं, मगर एक औरत हो, औरत का लिहाज करना हमारा दीन इस्लाम हमें अपना धर्म ये सिखाता है कि औरत की रिस्पेक्ट की जाए। मगर आप हर हदें पार कर रहे हो, फिर शायद आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ कि आप सोच रहे हो कि मेरे ऊपर कोई बात नहीं करेगा, मगर एक औरत हो, किसी की बेटी हो, किसी बहन हो, किसकी इज़्ज़त हो, आपको अपनी इज़्ज़त का पता होनी चाहिए ताकि यार मैं किसी के ऊपर अगर बात कर रहा हूँ कल वो भी मेरे ऊपर बात करेंगे। आप शायद हर हदें पार कर रहे हो मगर आपका जो जवाब मिलेगा ना फिर आप बर्दाश्त नहीं करोगे। मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ कि अब भी वक्त है कि आपको अगर बात करनी चाहिए थी बच्चों के ऊपर तो करता, अगर आप नहीं करते तो आप साइड हो जाता। आप हमेशा किसी के टांगे खींचते रहे हो, कब पिलाना ऐसा है, टीरा ऐसा है, ये ऐसा है। तुमने किसी सबका ठेका तो नहीं उठाया ना। आपने अगर करनी थी बात ठीक है, नहीं करनी तो खामोश साइड हो जाता। आप कह रहे हो नहीं हम चुप हैं, फिर भी आप हमारे गले में ज़बरदस्ती फिट हो रहे हो, फिर इसका नतीजा बहुत बुरा होगा।
आप एक औरत हो। आखिरी बार मैं आपको कहता हूँ कि आप अभी समझ जाएं, वक्त है हमारे पास ये लड़ना झगड़ना हर किसी के साथ, हर किसी का नाम लेकर जो है सुबह से शाम तक। हमारे पास इतना टाइम है नहीं जो हम आपके ऊपर नाम के ऊपर वीडियो बनाएं और आपका नाम लें। हमें अच्छा भी नहीं लगता। आपको खुशी होगी कि शायद आपका नाम लेकर आपको सुबह शाम कोई भला बुरा कहे। हमारे जो है ये नहीं सिखाया जाता कि आप किसी औरत को बढ़ चढ़ कर गालियाँ दो या उनको भला बुरा कहो, मगर आप तो शौक़ से चाहते हो कि मुझे कोई अल्फाज बोले तो मुझे मज़ा आए, मगर बराए मेहरबानी ना करो। हर किसी के पास ज़बान है, अगर आप एक बात करोगे तो आपके ऊपर 4 उंगलियां उठेंगे। लिहाजा अब भी मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ कि खामोश रहो, और अगर आपको बात नहीं करनी तो आप चुप करो। लाजमी तो नहीं है सुबह शाम सुर्खी पाउडर लगा के सामने कुर्सी पे बैठ के सिर्फ ही मंदे निकालने हैं। आपकी भी इज़्ज़त होगी, आपकी बेटियाँ होंगी, आपके घर वाले भाई बहन काबिल इज़्ज़त होंगे, काबिल तारीफ़ होंगे। तुम्हें अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं, चलो उनकी तो इज़्ज़त की परवाह करो, थोड़ा सा कुछ लिहाज रखो। 4 मोहल्ले वाले आपको नहीं जानते थे, मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ। वीडियो के माध्यम में आए हो, आपने यूट्यूब का चैनल चमका के आपने हमारा बच्चों का नाम हमारा लेकर अभी कह रहे हो कि जाहिर सी बात है अभी भी शर्म नहीं आता कि कह रहे हैं कि मुझे तो पूरी दुनिया जानता था। कौन जानता था बताओ, एक बंदा भी आकर बताओ। हम कहते हैं हमें ही कोई नहीं जानता था। जब से मासूम बच्चों की बात की, दुनिया जहान से हमें अच्छी इज़्ज़त मिलने लगे, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मगर वो आस्तीन का सांप आप बन रहे हो, ऐसा ना बनो तो बेहतर है। खामोशी से इंसान किसी का साथ दे सकता है भी, ठीक है, नहीं दे सकता है साइड हो जाओ। लाजमी है तो हमारी बातें आकर उछाल उछाल के खामियां कोताहियां तू करे ये नहीं था वो था, तो है तो बताओ ना किस चीज़ के लिए तुम साथ दे रहे। तो 2 सालों से हम आपके नाम लेना भी नहीं चाहते। हमने बहुत कोशिश किया कि शायद आपको समझ आ जाए, मगर आपको बहुत शौक़ है कि मेरे को नाम लेकर लोग गालियाँ दें। आज भी मैं खामोश हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ, मगर आपको समझ आना चाहिए किसी के ऊपर बात करना, किसी मुल्क के ऊपर, किसी लोगों के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। तमाम लोग हमें देखते हैं, चाहते हैं। मैं हमेशा एक दायरे में रहकर बात करता हूँ, मगर हमें ज़बरदस्ती सुबह शाम जलील किया जाता है, ये हुआ वो हुआ, ये किसी को काबिल तारीफ़ नहीं है। याद रखना, अपनी ज़बान को संभाल कर बात करें। अगर नहीं करना चाहते हो तो साइड हो जाएं। जाहिर सी बात है, अगर आपकी हमारे साथ बनती नहीं है तो सुबह शाम हमारी बातें उछाल उछाल के किसको दिखा रहे हो? आप क्या साबित करना चाहते हो? अभी भी हम इनको कहते हैं कि आप एक साइड पे हो जाएं। आप ये जो सुबह से लेकर शाम तक किसी की बुराइयां, आपका मेरे ख्याल में कोई पुराना किरदार है या ऐसी आपकी तरबियत है। मैं आपकी माँ बाप तक नहीं जाता हूँ, मगर अपना बहुत ख्याल करें और ऐसे अल्फाजों से गुरेज करें ताकि और दफ़ा हमें ये आपकी बातें सुनना ना पड़े। बाकी तमाम बहन भाइयों से आपको पता है मैं शुरू से लेकर बच्चों के लिए आवाज़ उठाता हूँ और मज़ीद भरपूर तरीके से उठाएंगे जब तक हमें भारत सरकार इंसाफ नहीं देगा। मेरे 4 मासूम बच्चे, मेरा हक बनता है। ईद हो, त्यौहार हो, खुशी हो, कोई औलाद सबसे अजीज़ होता है। याद रखना, जो औलादमंद है, जिनसे अल्लाह ना करे औलाद बिछड़ गया, किसी के इंतकाल हो गए, किसी के दुनिया छोड़ के चले गए, उन दर्दमंद भाइयों बहनों से पूछो कि औलाद क्या होता है। मेरा ज़िंदा गिरना है। मैं 2 सालों से आपसे इत्तजा करता हूँ हर बहन भाइयों से कि खुदा आप अगर आप आ सकते हो तो आओ, मज़ीद हमारे ज़ख्मों के ऊपर नमक मत छेड़ो। हम बहुत तंग हो चुके हैं, हमें इतना टाइम नहीं है कि हम किसी को सुबह शाम जो है इतना टाइम है कि हम किसी की बुराई करें। हम अपनी बच्चियों में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी गुज़र सफ़र में मसरूफ़ हैं। खुदा रहा हमें ज़्यादा तंग मत किया जाए। और इसका आज भी मैं सबको कहता हूँ कि इसी की किरदार सबको पता है कि क्या था, किस लिए आया था। कोई एक बंदा भी शाहिदी दे, हम इसको जानते थे। ये देखो, अपनी ज़बान के ऊपर आकर बोलते नहीं हमें पूरी दुनिया जानता था। भाई दुनिया नहीं जानता था, इसी पे तो हम बात करते हैं कि झूठा चेहरा चमका कर बच्चों के फेस पे नाम लेकर कल बोलोगे तो हम तो पूरी दुनिया हमें जानता था, हमें इंटरनेशनल हमारे वास्ते हैं। कोई एक गली कोचे में भी आपको नहीं जानता था। ये मैं आज भी दावे से कह रहा हूँ, चैलेंज से कह रहा हूँ। मैं मासूम 4 बच्चों की खातिर अगर आपको जानने लगे तो अपनी इज़्ज़त का खुद भी ख्याल करो। आपकी इज़्ज़त पूरी दुनिया में उछाली जाती है। आपकी औरत हो, काबिल इज़्ज़त हो, मगर आप अपनी इज़्ज़त की ख्याल नहीं रख रहे हो कि औरत को अपनी हदूद में रहकर बात करना चाहिए। तनकीद भी होती है, एक हदूद की होती है। हर हद पार करोगे तो शायद आप सुनने की काबिल नहीं होंगे, फिर सबके ज़बानें खोलेंगे। मैंने बहुत लोगों को कहा कि कंट्रोल अच्छी चीज़ है, अगर आज नहीं तो कल इसको समझ आएगा। आज की पैगाम से मेरे ख्याल में इसके दिमाग में आ चुका होगा। और अपना जो है हिफाजत खुद करें। बाकी हम जब मेरी बात है, मेरी सरकार से बात होती है, तमाम बाशऊर गैरतमंद हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, पूरी दुनिया के बहन भाइयों से एक दिल दर्दमंदाना अपील होता है कि खुदारा ऐसे लोग आते जाते हैं, अपना चेहरा चमका कर साइड हो जाते हैं। आप सबको पता है इनको अपनी फेस चमकाने की, झगड़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। हमें झगड़ों का साह नहीं है, हमें वो वक्त ही नहीं है। हम 4 बच्चों के मुतला हैं,
4 बच्चे अलग हो चुके हैं 2 सालों से, आज भी हमारे ऊपर बुराइयां उठाकर दुनिया को उछाल उछाल के बता रहे हो। तो आप अपनी जो है काम कमी पे महसूस कर रहे हो कि आप कितने अच्छे हो। याद रखना, कोई ये बात ढके छुपी नहीं है, जो किरदार होती है वो किसी से ढके छुपे नहीं होते। जाहिर सी बात है, हमें अंदर की इत्तला इनके पूरी घर से हर चीज़ों से हमें आ चुके हैं। हम वॉइस डाउनलोड या किसी चीज़ दिखाना नहीं चाहते। हमारे पास भी लोगों की बातें होती हैं, बताते हैं कि क्या हमारी ये इज़्ज़त नहीं है कि हम उनको जो है पब्लिश करें। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों से गुरेज करें और लड़ाई झगड़े छोड़ें। बच्चों की बात आपने की, अब पूरी दुनिया ने देखा, अभी सब्र करें। आपका हिम्मत इतना ही था, आपका जज्बे इतने थे, आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज सुबह शाम अपना डिंडोरा पीटते हो। ऐसा नहीं होता। तमाम भाई बहनों से गुजारिश है, ऐसे लोगों से गुरेज करें और साइड हो जाएं। ये ऐसे हर लोगों के साथ ऐसा होता है कि अपना चेहरा चमकाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं, ये भी इनमें से एक था। बाकी हमारी जो है, अब सबको पता है बकरा ईद कुर्बानी आने वाला है। हमारे दिल के लगते जिगर हमसे दूर हैं। 2 से 4 ईद ऐसे गुजर चुके हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं थे। बहुत तकलीफ़ होता है, यकीन मानो। मैं क्या शेयर करूं, किस लिए हम वीडियो अपलोड करते हैं कि यार आज नहीं तो कल किसी दर्दमंद के पास जाएगा, किसी अच्छे इंसान तक जाएगा। हमारा कॉन्टेक्ट मेरे बच्चे हैं, 4 मासूम बच्चे जिनका नाम फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फरा बतूल, लगते जिगर हैं इधर के। 2 सालों से मेरे से दूर हैं, मेरे दिल से, मेरे कलेजे से किसी ने पूछा? हर कोई आके 4 मिनट की, 8 मिनट, 10 मिनट की वीडियो बना के साइड हो जाता है। किसी बाप का दर्द भी जाना करो यार, इसके दिल में क्या गुजरता होगा। जिंदा दिन दिहाड़े बच्चे इनके पास नहीं हैं। अल्लाह ना करे किसी की 2 मिनट के लिए बच्चा दूर हो जाता है, किसी चीज़ के लिए चला गया और आधा घंटा देर किया, तो उस माँ से पूछो, उन बहन से पूछो, उन भाई से पूछो, औलाद की तड़प क्या होता है, उन दर्दमंदों से पूछो। बाकी जो है मम्मी डैडी बैठ के एसीओ में अपना जो है पटाखे फोड़ते हैं, उनमें से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। हमारे को दर्दमंद और बाशऊर गैरतमंद लोगों की ज़रूरत है, वो आगे आएँ और भारत सरकार से सवाल करें। तमाम पत्रकार बहन भाई, हमारे चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानी सपोर्ट करने वाले, हक़ और सच की बात करने वालों को आगे आना चाहिए। इन AP सिंह हो, दगड़ दल्ला सचिन हो या नेत्रपाल, इनको एक्सपोज करके जेल के हवाले डाला जाए और 4 मासूम बच्चों को जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए। खुदारा आज नहीं तो कल किसी न किसी अच्छे इंसान तक हमारी आवाज़ पहुंचेगा और 4 मासूम बच्चे जल्द से जल्द डिपोर्ट होंगे। ऐसे ही चढ़ती हुई सूरज से हम हर रोज़ आकर एक वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। आज नहीं तो कल हमारी सरकार सुनेगी। भारत सरकार हो, मोदी सरकार, योगी सरकार, जो है जयशंकर साहब हो या अमित शाह, हम हर और इंसानी सपोर्ट करने वालों को एक दर्दमंदाना अपील करते हैं ताकि हमारे 4 मासूम बच्चे वापस हो सकें। आप सबको पता है औलाद की तकलीफ़ क्या होता है, जिनकी बिछड़े हुए हों उनसे पूछो ना। औलाद लोग, कोई हंसी उड़ाता है, कोई मजाक उड़ाता है, कोई हम के ऊपर जो है हमारे को टोकता है कि डेली आके वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने से 4 मासूम बच्चों की सोशल मीडिया एक वो वाहिद चारा है जाके मेरी पूरी दुनिया तक आवाज़ सुना जाता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैं अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं ताकि हमारी वापसी हो जाए। मासूम बच्चे 2 साल हो रहे हैं, ना गवर्नमेंट चार्जशीट पेश किया जा रहा है, ना बच्चे वापस हो रहे हैं, ना बच्चे डिपोर्ट हो रहे हैं। आखिर वो कौन सी कारनामा है, जो क्या वजह है, बच्चों को आज तक वापस क्यों नहीं किया जा रहा है? एक बाप का सवाल है, आप सब एक सरकार से सवाल करें कि 4 मासूम बच्चे क्यों वापस नहीं आ रहे हैं? 2 सालों से न चार्जशीट पेश किया जाता है, न शटर रूम में रखे जाते हैं, न जेल में डाले जाते हैं, ना उनको डिपोर्ट किया जाता। अगर सीमा क्रिमिनल है तो उनको सज़ा दी जाती। हमारे तो मुतालबे जो भी हैं जायज़ हैं, हर किसी के सामने रखे हुए हैं, फिर भी जो है अदालतें एक्शन नहीं उठा रहे हैं। बाकी आपकी दुआओं की, आपकी वीडियो आगे से आगे तक भेजने की मैं पूरा उम्मीद करता हूँ। हमारी वीडियो उन आला इदारों तक पहुँचाने में बहन भाई कोई कसर नहीं छोड़ेगा ताकि बच्चे वापस होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद दीजिए। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।